भक्तजनों, जय श्री राम। स्वागत है आपका इस परम पावन कथा में। संसार में ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसा कौन सा दुख है जो राम भक्त हनुमान के नाम मात्र से दूर नहीं हो सकता। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे जागृत देवता हैं जो अपने भक्तों की पुकार सुनते ही दौड़े चले आते हैं। आज मंगलवार के इस अत्यंत शुभ और पवित्र दिन पर जो भी प्राणी सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा, बजरंगबली उसके जीवन के सारे अंधकार को मिटा देंगे। चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक तनाव हो, धन की कमी हो या जीवन में छाई हुई घोर निराशा, आज की ये कथा आपके हर संकट की काट है। बस अपनी आंखें बंद करें, प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान का ध्यान करें और इस अद्भुत लीला के सागर में गोते लगाएं। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में धर्मदास नाम का एक अत्यंत सदाचारी और ईश्वर परायण व्यक्ति रहता था। धर्मदास का मन सदैव श्री राम की भक्ति में लीन रहता था। लेकिन कहते हैं ना कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग की भट्टी से गुजरना ही पड़ता है। धर्मदास के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब भाग्य ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसके बच्चे भूख से बिलखने लगे। धर्मदास ने हर संभव प्रयास किया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही मिली। कर्जदारों ने उसका घर छीन लिया और उसे अपने परिवार के साथ नगर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। दिन रात चिंता की चिता पर जलते हुए धर्मदास का शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और झोपड़ी की टपकती छत के नीचे उसका परिवार ठंड से कांप रहा था, धर्मदास के धैर्य का बांध टूट गया। वो झोपड़ी से बाहर निकला, आसमान की ओर देखते हुए फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, क्या मेरे पुण्यों का कोई मोल नहीं? क्या मेरी भक्ति में कोई खोट रह गई थी जो आपने मुझे ये दिन दिखाए? अब या तो मुझे मृत्यु दे दो या मेरे इस कष्ट का निवारण करो। उसी समय बिजली कड़की और उस तेज रोशनी में धर्मदास ने देखा कि एक तेजस्वी साधु उसकी झोपड़ी के सामने खड़े हैं। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था और उनके माथे पर सिंदूर का बड़ा सा तिलक चमक रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मदास, मनुष्य जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह है। जब रात सबसे अधिक घनी होती है तभी सवेरा सबसे करीब होता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ प्रारब्ध शेष थे जो अब कट चुके हैं। अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। धर्मदास साधु के चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मन, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं अपने परिवार की ये दुर्दशा अब और नहीं देख सकता। साधु ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारे हर संकट का एक ही उपाय है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता संकट मोचन महाबली हनुमान की शरण। आज से तुम हर मंगलवार का व्रत रखना आरंभ करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगलवार के दिन बजरंगबली की उस गुप्त और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करो जो स्वयं माता जानकी ने अपने कष्टों को दूर करने के लिए स्मरण की थी। जो भी इस कथा को सुनता है, हनुमान जी उसके जीवन में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे वो कथा सुनाकर कृतार्थ करें। साधु एक शिला पर बैठ गए और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत कथा प्रारंभ की जिसने काल के प्रवाह को भी रोक दिया। साधु ने कहा, हे धर्मदास, सुनो। जब माता सीता रावण की अशोक वाटिका में शोक और वियोग की अग्नि में जल रही थीं, तब उनके कष्टों का निवारण करने के लिए स्वयं श्री राम ने अपने सबसे प्रिय दूत को भेजा था। हनुमान जी जब 100 योजन का विशाल समुद्र लांघकर लंका के द्वार पर पहुंचे तो उनका मार्ग लंका की अधिष्ठात्री राक्षसी लंकिनी ने रोक लिया। लंकिनी कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसके रहते लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। लंकिनी ने क्रोध में गरजते हुए कहा, अरे तुच्छ वानर, तू कौन है जो मेरे नगर में चोरों की भांति प्रवेश कर रहा है? मैं तुझे अभी चबा जाऊंगी। हनुमान जी जो बल और बुद्धि की निधान है, उन्होंने कोई अहंकार नहीं दिखाया। लेकिन जब लंकिनी ने उन पर प्रहार किया तो पवन पुत्र ने केवल अपने बाएं हाथ की एक मुट्ठी कसकर उसे मारी। उस एक मुक्के के प्रहार से लंकिनी रक्त वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी क्षण उसके भीतर का सारा राक्षसी अंधकार मिट गया और उसे ब्रह्मा जी के वे वचन याद आ गए कि जब कोई वानर तुम्हें मारकर गिरा दे तो समझ लेना रावण और राक्षसों का अंत निश्चित है। लंकिनी ने हाथ जोड़कर हनुमान जी की स्तुति की और कहा, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में श्री राम के भक्तों के सत्संग का एक क्षण रखा जाए तो भी सत्संग का पलड़ा ही भारी रहेगा। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप धुल गए।
धर्मदास, विचार करो, जो हनुमान एक राक्षसी के पापों और कष्टों को अपने एक प्रहार से नष्ट कर सकते हैं, क्या वे तुम्हारे कष्टों को नहीं हरेंगे? कथा को आगे बढ़ाते हुए साधु ने कहा, लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद की वीर घातनी शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण ने बताया कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी ही उनके प्राण बचा सकती है। भोर होने से पूर्व बूटी आनी थी, अन्यथा सूर्योदय के साथ ही लक्ष्मण जी के प्राण पखेरु उड़ जाते। समय बहुत कम था और रास्ता अत्यंत दुर्गम। श्री राम के आंसू देखकर हनुमान जी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने राम जी के चरण छुए और हवा में ऐसी छलांग लगाई कि पूरा आकाश गूंज उठा। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं वायुदेव भी पीछे छूट गए। रावण को जब ये बात पता चली तो उसने मायावी राक्षस कालनेमी को हनुमान का रास्ता रोकने के लिए भेजा। कालनेमी जानता था कि हनुमान को युद्ध में हराना असंभव है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। रास्ते में उसने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर और मनोरम आश्रम बना लिया। चारों तरफ खिले हुए फूल, मीठे जल का सरोवर और मधुर स्वर में राम नाम का जाप। कालनेमी एक सिद्ध मुनि का वेश धारण करके बैठ गया। लगातार उड़ने के कारण हनुमान जी को थोड़ी प्यास लगी थी। जब उन्होंने नीचे राम नाम का जाप सुना तो वे आश्रम में उतर आए। छद्मवेशी मुनि यानी कालनेमी ने कहा, आओ वानरराज, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम राम के कार्य से जा रहे हो। पहले सरोवर में स्नान करके अपनी थकान मिटा लो, फिर मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम क्षण भर में हिमालय पहुंच जाओगे। हनुमान जी का हृदय अत्यंत निर्मल था। वे राम का नाम सुनकर मुनि पर विश्वास बैठ गए और सरोवर में स्नान करने उतरे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जल में पैर रखा, जल के भीतर से एक विशाल और भयंकर मगरमच्छ निकला और उसने हनुमान जी का पैर जकड़ लिया। वो मगरमच्छ कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि रावण की माया थी। वो हनुमान जी को गहरे पानी में खींचने लगा। साधु ने अत्यंत ओजस्वी स्वर में कहा, हे धर्मदास, मकरी ने पूरी शक्ति से पवन पुत्र को पाताल की ओर खींचना चाहा, परंतु जो अपने हृदय में स्वयं त्रिलोकीनाथ को धारण किए हुए हो, उसे कौन हिला सकता है? हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से उस विशाल मकरी का जबड़ा फाड़ दिया। मकरी के प्राण निकलते ही एक चमत्कार हुआ। वो भयंकर मगरमच्छ एक अत्यंत सुंदर अप्सरा में बदल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे अंजनी पुत्र, मेरा नाम धान्यमाली है। मैं मुनि दक्ष के शाप से मकरी बन गई थी। आज आपके दर्शन और स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। परंतु सावधान, बाहर जो मुनि बैठा है वो कोई संत नहीं, बल्कि रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस कालनेमी है। वो आपके प्राण लेना चाहता है। ये सुनकर हनुमान जी बाहर आए। कालनेमी आंखें बंद किए राम नाम का ढोंग कर रहा था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और कालनेमी की गर्दन में लपेटकर उसे हवा में उठा लिया। अरे दुष्ट, तेरा ये कपट राम भक्त के सामने नहीं चल सकता। ये कहते हुए महाबली ने उसे इतनी जोर से घुमाकर फेंका कि कालनेमी सीधे लंका में रावण के सिंहासन के पास जाकर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाधाओं को चीरते हुए महाबली अंततः हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां एक नई समस्या थी। पूरी पहाड़ी पर अनगिनत जड़ी बूटियां थीं, जो रात के अंधकार में चमक रही थी। हनुमान जी संजीवनी को पहचान नहीं पा रहे थे और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। जब बुद्धि और बल दोनों परीक्षा में हो, तब भक्त केवल अपने भगवान का स्मरण करता है। हनुमान जी ने जय श्री राम का सिंहनाद किया और अपना आकार एक विशाल पर्वत जितना कर लिया। उन्होंने अपनी भुजाओं में पूरे द्रोणागिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया और उसे हथेली पर रखकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चले। रास्ते में अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरते हुए भरत जी ने आसमान में एक विशाल छाया देखी। उन्हें लगा कोई राक्षस अयोध्या पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने बिना बाण का फलक लगाए एक तीर चलाया, जो हनुमान जी के पैर में लगा। हनुमान जी हे राम कहते हुए पृथ्वी पर गिरे। राम का नाम सुनकर भरत जी दौड़े आए। जब उन्हें सत्य का पता चला तो वे फूट फूट कर रोने लगे। मुझसे ये कैसा अनर्थ हो गया? लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं और मैंने राम के दूत को ही घायल कर दिया। भरत जी ने कहा, हे वानरराज, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको पलक झपकते ही लंका पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो हर भक्त के लिए गुरु मंत्र है।
हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भरत जी, जिस भगवान राम का नाम भव सागर पार करा देता है, क्या उनका नाम मुझे लंका तक नहीं पहुंचा सकता? मुझे किसी बाण की आवश्यकता नहीं, मेरे राम का नाम ही मेरी सबसे बड़ी गति है। लंका पहुंचकर वैद्य सुषेण ने संजीवनी का लेप लक्ष्मण जी को लगाया और देखते ही देखते लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। प्रभु श्री राम ने दौड़कर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि हे हनुमान, तूने आज मेरे भाई के प्राण ही नहीं बचाए बल्कि मुझे भी जीवन दान दिया है। मैं तेरा ये ऋण कभी नहीं चुका सकता। सोचो धर्मदास, जिस हनुमान के ऋणी स्वयं भगवान श्री राम हो, वो हनुमान अपने भक्तों को कभी दुखी कैसे देख सकता है? साधु ने अपनी कथा को विराम देते हुए कहा, धर्मदास, ये कथा केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि एक सिद्ध मंत्र है। जो भी प्राणी मंगलवार के दिन इस कथा का श्रवण या वाचन करता है, हनुमान जी स्वयं उसके द्वार पर पहरा देते हैं। इतना कहकर वो तेजस्वी साधु अचानक अंतर्धान हो गए। धर्मदास आश्चर्यचकित रह गया। तब उसे आभास हुआ कि वो कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं मारुति नंदन हनुमान उसका मार्गदर्शन करने आए थे। मंगलवार की सुबह हो चुकी थी, बारिश थम गई थी और चारों ओर एक दिव्य शांति थी। हनुमान जी ने उसी दिन से मंगलवार का व्रत रखना और हनुमान जी की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी दोपहर उसका पुराना व्यापारिक मित्र, जो उसका धन लेकर भाग गया था, वापस लौट आया। उसने रोते हुए धर्मदास से क्षमा मांगी और उसका सारा धन ब्याज सहित लौटा दिया। उस धन से धर्मदास ने अपनी पत्नी का उपचार करवाया और वो रातों रात स्वस्थ होने लगी। कुछ ही दिनों में धर्मदास का व्यापार पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। उसने नगर के बीचों बीच हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और अपना शेष जीवन राम नाम और हनुमान कथा के प्रचार में समर्पित कर दिया। भक्तजनों, धर्मदास की तरह ही हम सब अपने जीवन में किसी न किसी संकट रूपी अंधकार से घिरे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां राम भक्त हनुमान का नाम है, वहां कोई अंधकार नहीं टिक सकता। आज मंगलवार के दिन आपने इस पवित्र और मंगलकारी कथा का श्रवण किया है। बजरंग बली की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसने वाली है। आपके घर की दरिद्रता, बीमारियां और सभी नकारात्मक शक्तियां आज ही से नष्ट हो जाएंगी। अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन महाबली की जय। कथा के इस पावन विश्राम पर आइए हम सब मिलकर कलयुग के जागृत देव श्री राम भक्त हनुमान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। प्रभु की ये महिमा और ये सुंदर प्रसंग बिना मारुति नंदन के स्मरण के अधूरा है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता संकट मोचन श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते।
तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत सेई सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों और माताओं बहनों, आज हम उस परम वीर राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी की मंगलकारी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके नाम मात्र से बड़ी बड़ी पहाड़ भी राई के समान हो जाते हैं। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी और मंगल देवता का दिन माना जाता है। जो भी प्राणी पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखता है, बजरंगबली उसके जीवन के सभी संकटों को हर लेते हैं। उसके घर में सुख, शांति, यश और कीर्ति का वास होता है। तो आइए अपने मन के सभी विचारों को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद करें, हृदय में श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की मनमोहक छवि का ध्यान करें और इस अत्यंत चमत्कारी एवं पावन मंगलवार व्रत कथा का रसपान करें। प्राचीन काल की बात है, ऋषिनगर नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर में केशव दत्त नाम के एक बहुत ही विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम अंजलि था। अंजलि अत्यंत पतिव्रता, धर्म कर्म में आस्था रखने वाली और दयालु स्वभाव की स्त्री थी। ब्राह्मण देवता के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य, गाय भैंस और समाज में मान सम्मान सब कुछ उनके पास था। लेकिन विधाता का लेख देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद उस ब्राह्मण दंपत्ति के जीवन में एक ऐसा सोनापन था जो उन्हें दिन रात सालता रहता था। उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। संतान ना होने का ये दुख उनके लिए किसी गहरे घाव के समान था। संतान प्राप्ति की लालसा में केशव दत्त और अंजलि ने कई उपाय किए, कई देवी देवताओं की मन्नतें मांगी। अंततः उन्होंने राम भक्त हनुमान जी की शरण में जाने का निश्चय किया। केशव दत्त ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब हमारा ये दुख केवल संकट मोचन ही दूर कर सकते हैं। मैं वन में जाकर श्री हनुमान जी की कठोर तपस्या करूंगा। इतना कहकर केशव दत्त वन की ओर प्रस्थान कर गए। इधर घर पर पतिव्रता अंजलि ने भी नियम लिया कि वो हर मंगलवार को श्री हनुमान जी का कठोर व्रत रखेगी। अंजलि का नियम बहुत ही कड़ा था। वो हर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करती, हनुमान जी की पूजा करती और शाम के समय हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। ये उनका अटल नियम बन गया था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। कई महीने और वर्ष बीत गए। ब्राह्मण केशव दत्त वन में और अंजलि घर पर, दोनों ही पूरी तन्मयता से बजरंगबली को प्रसन्न करने में लगे रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि किसी बड़े कारणवश अंजलि मंगलवार के दिन ना तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा पाई।
सूर्यास्त हो गया। जब अंजलि को इस बात का भान हुआ तो उसके हृदय में गहरी पीड़ा हुई। उसे लगा कि उसने अपने आराध्य का अपमान कर दिया है। अंजलि ने उसी क्षण एक कठोर प्रण लिया। उसने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि हे अंजनी पुत्र, हे महावीर, जब तक मैं अगले मंगलवार को आपको अपने हाथों से बनाकर भोग नहीं लगाऊंगी, तब तक मैं अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। मेरे प्राण भले ही निकल जाएं, पर मेरा ये प्रण नहीं टूटेगा। और फिर शुरू हुई अंजलि की वो कठोर परीक्षा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। भूख और प्यास से अंजलि का शरीर सूखने लगा। देखते देखते 6 दिन बीत गए। बिना अन्न जल के अंजलि का शरीर एक सूखे पत्ते के समान हो गया था। उसमें उठने बैठने की शक्ति तक नहीं बची थी। 7वें दिन जब मंगलवार का सूर्य उदय हुआ, अंजलि ने कांपते हाथों से पूजा की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक दुर्बलता के कारण वो चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। भक्तों, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अंजलि की इस असीम भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और कठोर तप को देखकर प्रभु श्री हनुमान जी का हृदय पसीज गया। उसी अवस्था में श्री हनुमान जी ने अंजलि को स्वप्न में एक अत्यंत दिव्य रूप में दर्शन दिए। उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। उन्होंने अपने कोमल हाथों से अंजलि के सिर पर हाथ रखा और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे पुत्री, उठो, मैं तुम्हारी इस सच्ची निष्ठा और कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अंजलि ने हाथ जोड़कर और रोते हुए केवल एक ही वर मांगा, हे प्रभु, मेरे सूने आंगन को भर दीजिए, मुझे एक गुणवान संतान का वरदान दीजिए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। हे पुत्री, तुम्हें शीघ्र ही एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो समाज में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। जब अंजलि की आंख खुली तो उसकी सारी थकान और कमजोरी दूर हो चुकी थी। उसने उठकर पूरे विधि विधान से श्री हनुमान जी को भोग लगाया और व्रत खोला। प्रभु के वरदान स्वरूप कुछ ही समय पश्चात अंजलि ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। चूंकि वो बालक मंगलवार के दिन और मंगलवार के व्रत के प्रताप से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगल रखा गया। मंगल के आने से उस घर की सारी उदासी छंट गई। उधर कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्राह्मण केशवदत्त वन से अपने घर लौटा। घर के आंगन में एक अत्यंत सुंदर बालक को खेलता देख वो ठिठक गया। उसने अंजलि से पूछा, अंजलि, ये इतना सुंदर बालक किसका है? अंजलि ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, स्वामी, ये हमारा ही पुत्र है। ये आपके वन जाने के बाद श्री हनुमान जी की कृपा और मेरे मंगलवार व्रतों के प्रताप से हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन केशवदत्त को अंजलि की बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में एक भयानक संदेह ने जन्म ले लिया। उसे लगा कि उसकी अनुपस्थिति में अंजलि ने अपने चरित्र को कलंकित किया है और अब वो झूठ बोलकर उस पाप को छिपा रही है। केशवदत्त का मन ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। संदेह इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। एक दिन जब अंजलि घर के कामों में व्यस्त थी, केशवदत्त उस मासूम बालक मंगल को अपने साथ पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गया। बालक मंगल अपने पिता की उंगली पकड़े खुशी खुशी जा रहा था। कुएं के पास पहुंचकर केशवदत्त ने अपनी सारी ममता को मारकर उस छोटे से बालक को गहरे कुएं में धक्का दे दिया। बालक की कोई चीख भी बाहर नहीं आ पाई। केशवदत्त चुपचाप अपना पाप छिपाकर घर लौट आया। घर पहुंचकर जब अंजलि ने केशवदत्त को अकेला देखा तो उसका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसने घबराकर पूछा, स्वामी, मेरा मंगल कहाँ है? वो तो आपके साथ ही गया था। केशवदत्त ने नजरें चुराते हुए झूठ बोला, मुझे क्या पता, वो तो वहीं कुएं के पास खेल रहा था, शायद कहीं और चला गया होगा। अंजलि व्याकुल हो उठी। उसने दरवाजे की ओर दौड़ते हुए जोर से आवाज लगाई, मंगल, मेरे बेटे मंगल, तू कहाँ है? जल्दी आजा। और तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अंजलि की आवाज सुनते ही मंगल मुस्कुराता हुआ दौड़ता हुआ आकर अपनी माँ के गले से लिपट गया। उसके कपड़ों पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। उसे जीवित और पूरी तरह सुरक्षित देखकर केशवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक रह गया। उसी रात श्री हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उनका रूप इस बार थोड़ा क्रोधित था। उन्होंने कहा, हे अज्ञानी ब्राह्मण, तूने ये कैसा पाप किया? जिस बालक को मैंने स्वयं तेरी पत्नी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दिया था, तूने उसी की हत्या करने का प्रयास किया। तेरी पत्नी सती और परम पवित्र है। तूने उस पर संदेह करके महापाप किया है। नींद टूटते ही केशवदत्त फूट फूट कर रोने लगा।
उसे अपनी नीच सोच और कर्म पर गहरा पश्चाताप हुआ। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी अंजलि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसे पूरा सच बताया। अंजलि ने अपने पति को क्षमा कर दिया। इसके पश्चात केशव दत्त और अंजलि दोनों मिलकर पूरी निष्ठा और विधि विधान से हर मंगलवार का व्रत रखने लगे। उनके जीवन के बचे हुए दिन अत्यंत सुख और आनंद में व्यतीत हुए और अंत में वो प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। तो प्रेमियों, जो भी स्त्री या पुरुष इस मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, श्री हनुमान जी उसके जीवन के सभी कष्टों को कुएं में गिरे हुए मंगल की तरह बाहर निकाल लाते हैं। बजरंग बली की कृपा से भूत पिशाच, रोग शोक और दरिद्रता उस घर के आसपास भी नहीं फटकते। आइए अब हम सब मिलकर सच्ची मन से श्री हनुमान जी की आरती करें। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की। दे बीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की। पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौछाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। तुलसीदास स्वामी कीर्ति गावे, हरि शिव रूप सायुज्य पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आशा है कि मंगलवार की ये पावन व्रत कथा और आरती सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी। भगवान बजरंगबली आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।